आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े साले और पूर्व सांसद साधु यादव ने शहाबुद्दीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। साधु यादव का कहना है कि शहाबुद्दीन की वजह से ही यादवों की बदनामी हुई थी, लेकिन वहीं आपको बताएं कि साधु यादव ये भी कहते नजर आए कि शहाबुद्दीन साहब जो है वो उनका मेरे सामने खड़े रहने का भी औकात नहीं था। तो ऐसे में आखिर साधु यादव ने ये सारी बातें क्यों कही, इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही है। और ऐसे में साधु यादव ने तेजस्वी को भी कहा कि आप लफुओं से दूर रहिए और लोगों से मिलिए। ऐसे में साधु यादव क्यों आखिर इन सारी बातों को कहते नजर आए और चर्चा सबसे ज्यादा शहाबुद्दीन को लेकर क्यों हो रही है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव के बड़े साले साधु यादव का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है और वो बयान है शहाबुद्दीन साहब को लेकर। शहाबुद्दीन बाहुबली छवि के नेता थे और उनका गढ़ सिवान है और सिवान में अपनी लोकप्रियता, अपनी पहचान से उन्होंने अपना एक साम्राज्य जो है वो खड़ा किया। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब शहाबुद्दीन को लेकर साधु यादव ने कहा है कि शहाबुद्दीन की वजह से ही यादवों की बदनामी हुई। आखिर साधु यादव ने ये क्यों कहा? और यहां तक कि सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, साधु यादव ये भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन को उनके सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं थी। और दिव्यांगत शहाबुद्दीन को लेकर जो बातें कही गई है, इसमें आपको बताएं कि उन्होंने तेजस्वी यादव के कामकाज को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को दिन रोज 2000 लोगों से मिलना होगा, तभी सत्ता आएगी। उसके आसपास के लोगों से समझा दिया है कि लोगों मिलने पर तुम्हारा वोट और वेट जो है वो कम हो जाएगा। उसकी आदत भी खराब हो गई है। उन्होंने तेजस्वी से कहा कि लफुओं के चक्कर में मत पड़ो, लोगों से मिलो, तब जनता क्या चाहती है सब पता चल जाएगा। लोगों से मिलने पर सब ठीक हो जाएगा। साधु यादव ने कहा कि पप्पू यादव आज भी उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। बता दें आपको कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान साधु यादव ने अपने छोटे भाई सुभाष यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी की मजबूती के लिए मैंने बहुत काम किया, लेकिन अपने छोटे भाई सुभाष यादव के चक्कर में मेरी बदनामी हुई। सुभाष यादव बदमाशी करता था, नाम मेरा आता था। साधु यादव ने बताया कि मेरा जिस दिन जन्म होने वाला था उस दिन हमारे घर से साधुओं को खाना जाना था। खाने में लेट हुआ तो साधुओं की टोली ने पूछा कि भोजन आने में लेट क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि बच्चे का जन्म होने वाला है। जन्म होने के बाद घर वालों ने साधुओं से आशीर्वाद दिलवाया तो साधुओं की टोली ने मुझे देखते कह दिया था कि ये तो साधु है। तब से लोग मुझे साधु कहने लगे और उसके बाद ही मेरा नाम साधु यादव पड़ गया। साधु यादव तकरीबन 1 घंटे के पॉडकास्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखे। उन्होंने लालू यादव की खूब तारीफ की। इमरजेंसी के दौरान 3 साल तक लालू यादव ससुराल में रहे, उनका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह आज जो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लालू यादव को सामाजिक न्याय की और सामाजिक न्याय का योद्धा बताया था। और वही सबसे ज्यादा चर्चा जो है शहाबुद्दीन को लेकर है कि साधु यादव ने साफ साफ कहा कि शहाबुद्दीन साहब जो है वो यादवों की बदनामी उनकी वजह से ही हुई। जो यादव को आज लोग टारगेट कर रहे हैं, ये शुरुआत शहाबुद्दीन ने की थी। शहाबुद्दीन साहब जो बाहुबली छवि के नेता कहे जाते हैं, हमेशा से लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे और उनके एक बयान पर अब ज्यादा चर्चा शुरू हो चुकी है जो कि साधु यादव ने दिया है, जिसमें साधु यादव ने इंटरव्यू में साफ कहा कि शहाबुद्दीन को उनके सामने खड़े रहने की हिम्मत तक नहीं थी और आरजेडी की जो बदनामी हुई वो भी शहाबुद्दीन की वजह से हुई। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अभी आरजेडी से ही रघुनाथपुर से विधायक है और हमेशा अपनी चुप्पी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि रघुनाथपुर से जो ओसामा साहब है वो कभी भी ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन अपना काम जरूर करते हैं और लोग भी उनको काफी पसंद करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, लोगों के लिए जाने जाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और चुपचाप बैठे ही काम करते हैं। कई आरोप शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर भी लगाए गए, लेकिन अब जब आरजेडी के ही, यहां तक कि लालू यादव के ही बड़े साले साधु यादव ने शहाबुद्दीन को टारगेट किया है तो इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि शहाबुद्दीन हमेशा से लालू यादव के करीबी रहे और साधु यादव भी लालू यादव के बड़े साले हैं। तो ऐसे में साधु यादव ने जो बयान दिया उससे यादव समुदाय भी अब काफी ज्यादा आक्रोशित है।
यादव समाज की बदनामी शाहबुद्दीन ने की, ये बयान जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि एक तरीके से जहां सीएम सम्राट चौधरी के आने के बाद लगातार यादवों को टारगेट किया जा रहा है, कभी एनकाउंटर की बात की जाती है, कभी हरे गमछे की बात की जाती है और अब राबड़ी आवास को खाली कराने की मांग उठ चुकी है। राबड़ी आवास को खाली करना ही होगा क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने आदेश दिया है, नोटिस जारी किया है और जब राबड़ी देवी खुली चुनौती सीएम सम्राट चौधरी को देती हैं कि कोई भी फोर्स बुला लो, वो आवास खाली नहीं करेंगी, तो सम्राट चौधरी पूरी पुलिस बल को राबड़ी आवास के बाहर भेज देते हैं और एक तरीके से देखा जाता है कि सम्राट चौधरी राबड़ी देवी के चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब जब शाहबुद्दीन को लेकर यह चर्चा साधु यादव ने छेड़ी है कि यादवों की बदनामी शाहबुद्दीन की वजह से हुई, तो इस चर्चा की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि साधु यादव भी लालू यादव के करीबी हैं और शाहबुद्दीन भी हमेशा से आरजेडी में रहे। तो ऐसे में क्या यह बात सच है जो साधु यादव कह रहे हैं कि यादवों की बदनामी शाहबुद्दीन की वजह से हुई? वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।